हम हड़ताल पे तब तक रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। आज की इस वीडियो को बनाने का मेरा बहुत ही बड़ा कारण है, क्योंकि अगर ये वीडियो मैंने आज नहीं बनाई तो मैं बहुत टाइम से ये सोच रही हूँ कि कैसे अपनी बातें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। एक ऐसी घटना जो इतना ज़्यादा दिल दहला देने वाली घटी है। यहाँ मैं कोलकाता की जो घटना घटी है, दिल दहला देने वाली, रूह कँपा देने वाली, मैं उसकी ही बात कर रही हूँ। यहाँ इंसानियत, ह्यूमैनिटी, हर चीज़ यहाँ पे एकदम मर चुकी है इंसानों में से। एक लड़की जो 31 साल की अपनी ड्यूटी निभा रही थी, अपना कार्य कर रही थी, और उसके साथ इतना बुरा होता है कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि हमें 78 साल हो गया है स्वतंत्र हुए, लेकिन आज भी हम ऐसे जीते हैं कि जैसे कि हमें स्वतंत्रता मिली ही नहीं है। क्योंकि भारत सही मायने में तभी स्वतंत्र होगा, उसे स्वतंत्रता पूर्णतः तभी मिलेगी जब हमारे देश की जो बेटियां हैं, हमारे देश की जो लड़कियां हैं, हमारे देश की जो बच्चियां हैं, छोटी छोटी स्कूल जाने वाली, वो बिना डरे, बिना झिझक के वो दिन रात कहीं भी जा सकेंगी। क्योंकि ये जो घटना घटी है, ये देर रात 11 बजे घटी है, और रात के समय अगर कोई अपनी ड्यूटी निभा रहा है उसके साथ ऐसा हो जाता है, तो देश में कहाँ लड़कियां इतनी सेफ़ हैं, कहाँ अपने आप को सेफ़ और सिक्योर वो सोचे अपने आप को। और वो भूल गए हैं कि हमारी जो नारी की आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हमारी संस्कृति में तो महाभारत भी हुई थी और रावण की लंका दहन भी हुई थी। लेकिन आज पता नहीं कहाँ से किन लोगों ने ये मोमबत्तियों का चलन ला दिया है कि नारी की जब भी सम्मान की बात आती है तो लोग मोमबत्तियाँ लेके ऐसे रोड पे निकल आते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये कैंडल मार्च, ये मोमबत्तियाँ लेके चलना, ये कहाँ पे जाके रुकेगा। और इस देश में हर लड़की, हर बच्ची, हर नारी कब सेफ रहेगी और कब खुल के जी सकेगी। क्योंकि हम सही मायने में देखिए, अगस्त का महीना है और स्वतंत्रता दिवस अभी ही निकला है, तो तभी स्वतंत्र होगा जब इस देश की हर इंसान, हर लड़की अपने आप को सेफ और अच्छे से जी पाएगी ज़िंदगी। देखिए, इंसान तो डॉक्टर को भगवान भी कहता है, और डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, और वहीं डॉक्टर जो अपनी सिर्फ ड्यूटी कर रहा था उसके साथ इतना बुरा हो जाता है। तो इंसानियत देखिए, शर्मसार तो आज है ही। साथ में आप ये सोचिए कि उस बेटी की जो 31 साल की इतनी क्वालिफाइड थी और डॉक्टर थी, वो इतनी अच्छी माइंडेड लड़की थी, उनके माता पिता, उनका क्या हाल हुआ होगा जो आज इस दुनिया में उनकी बेटी नहीं है। तो उनके दुख का आप अनुमान लगाइए। और आप सभी भी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी और आशा करूँगी कि आप लोग भी जस्टिस के लिए आगे, ज़्यादा से ज़्यादा आगे, जस्टिस जल्दी इस केस में मिले और जल्दी ही सारी चीज़ें जो क्लियर हो सके और इस केस में जस्टिस मिल जाए। बस यही आशा है और उम्मीद है। ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना इस वीडियो में, क्योंकि बस मैंने ये छोटा सा, मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी थी। क्योंकि रोज़ इस केस को ऐसे न्यूज़ वगैरह में देखो तो बहुत बुरा लगता है कि हमारे देश का क्या हाल है। स्वतंत्र तो हम बहुत काफ़ी पहले हो चुके हैं, लेकिन पूर्णतः हमें अभी तक स्वतंत्रता नहीं मिली है। क्योंकि हमारे देश की जो बेटियां हैं, लड़कियां हैं, नारियां हैं, वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि हमारे देश का क्या हो रहा है, हमारे देश का क्या हाल है, और हमारी संस्कृति कहाँ कैसी थी। महाभारत में जो पहले चरण में लिखा था कि कलयुग का पहला चरण कैसा होगा, तो आज जो कुछ भी घट रहा है महिलाओं के साथ, नारियों के साथ, तो मुझे कहीं ना कहीं वो जो महाभारत का पहला चरण लिखा हुआ था वो मुझे याद आता है। और पहला चरण जब कलयुग का इतना ज़्यादा भयानक है, तो आगे की तो क्या, मतलब सोच के ही रूह काँप जाती है। बस भगवान से यही विनती है कि इस केस में जस्टिस हो। बस इतना ही था आज की वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।